हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण जीनियस कैप्सूल जो आपको देगा भारत के प्राचीनतम सिक्कों की संपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, तो देर ना करते हुए आपको सीधे ले चलते हैं जीनियस कैप्सूल की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें इस कैप्सूल में इतना पावर है कि अगर हमने लिया है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों की जानकारी, तो एक ही क्वेश्चन में भारत के जितने भी सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको इसी प्रश्न के साथ होगी। इसीलिए इस प्रश्न का नाम हमने जीनियस कैप्सूल रखा है। ओके, तो अब आज से जीनियस कैप्सूल शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के किसने कहा? ठीक है, तो अब आपको जानकारी होगी कि भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के जिनको पंचमार्क सिक्के किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, उन आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के का नाम जो दिया था जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। ओके, अब इससे हमको पता चलता है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों की हम जानकारी कर रहे हैं। तो देखें कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या कहा, आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के। ये चीज़ हम क्वेश्चन से सीख गए। अब हम देखते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ से निकलेगा कि भारत के प्राचीनतम सिक्के जिन्हें हम क्या कहते थे, आहत। ठीक, और इन आहत सिक्कों को नाम क्या दिया गया, पंचमार्क सिक्के। वो किसने दिया, जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये हो गई क्वेश्चन की बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ कहें कर्नल कोल्डवेल्ट की बात, तो आपको ध्यान रखना है ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे जिनको खोजा था। तो याद रखना कर्नल कोल्डवेल्ट को। इन्होंने 18वीं शताब्दी में कोयम्बटूर, आपको याद होगा कोयम्बटूर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु, यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु से इन्होंने क्या किया था, इन सिक्कों को खोजा था, सिक्कों को प्राप्त किया। ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो किसको प्राप्त हुए थे, तो कर्नल कोल्डवेल्ट को। ठीक है, दूसरी बात, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जो नाम आया है ऑप्शन में, तो इनके बारे में भी समझते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या नाम दिया था, आहत। यानी भारत के प्राचीनतम सिक्कों का नाम आहत किसने दिया, तो वो व्यक्ति कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। अब ये आहत, प्राचीनतम सिक्कों को आहत ही नाम क्यों दिया गया? इन्होंने, वासुदेव शरण जो अग्रवाल जी हैं, उन्होंने प्राचीनतम सिक्कों को आहत क्यों नाम दिया है, तो इसकी जानकारी भी अभी हम आपको दे रहे हैं कि जैसे जो प्राचीनतम सिक्के होते थे वो धातुओं के होते थे, तो ऐसे धातुओं को जो सिक्के बनाए जाते थे या ढाले जाते थे, तो उनको ठोक ठोक कर, यानी ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते थे, तो उनमें क्या होता था, उनको चोट पहुंचाई जाती थी। चोट पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं, आहत किया। तो इसीलिए निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने क्या किया था, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत नाम दिया था। ये बात भी आप अच्छी तरह समझ गए। नेक्स्ट शब्द आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट का आप नाम जानते होंगे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाषाणकालीन बस्तियों को खोजा था, और आपको ये याद होगा कि मद्रास के पल्लवरम में इन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स को भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक काल का
जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ और अगर आपको आगे जानकारी और हम लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इससे संबंधित आगे और हम क्वेश्चनों की ओर आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो, आप पॉइंट आउट कर सकें और बहुत सारे क्वेश्चन को आप सीख सकें। तो पहली बात है कि जो हमने आपको चर्चा में बताया कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत। क्लियर बात? निर्माण विधि के नाम के आधार पर क्या नाम दिया गया? आहत। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मुख्यतः किसके होते थे? तो इसमें मुख्यतः धातु क्या से यूज होती थी, ये अभी आपसे पूछा जाएगा। तो अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्राचीन सिक्के हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये मुख्यतः किसके होते थे? चांदी के। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब जेम्स फ्रेंडशिप ने इन सिक्कों को क्या नाम दिया था? तो हमको पता है, पंचमार्क। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। हाँ, अब ये महत्वपूर्ण जानकारी कि इन प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या क्या नाम दिया गया है, तो अपन को याद रखना है, कारसर्पण, धरण और शतमान। क्या नाम दिया? कारसर्पण, धरण और शतमान। अब इन सिक्कों को, जो प्राचीनतम सिक्के हैं, वो अभी मैंने बताया ना कि प्राप्त कहाँ से हुए थे, तो अपन को पता चल गया था, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्राप्तकर्ता कौन थे? तो अपन को पता है, कर्नल कोल्डवेल। ओके, तो दोस्तों एक एक पॉइंट आप नोट करते जाना है। ठीक है, अब ये जो आगे जो सिक्के आए, वैसे तो ये प्रारंभिक में तो चांदी के चलते थे। ठीक है, फिर सोना या अन्य मिश्र धातुओं के भी, यानी हम कह सकते हैं मिश्रित धातुओं। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे, मिश्रित धातुओं से भी सिक्के बनाए गए। अब बात आती है कि कौन से सिक्के लेख या तिथि रहित थे। तो निश्चित है कि जो हमारे भारत के प्राचीनतम सिक्के थे वो कैसे थे, यानी जो आहत या पंच मार्क सिक्के, ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, कि लेख या तिथि रहित, यानी बिना लेखावट के केवल ठप्पा मार के जानवरों के या किसी अन्य चीज़ का चित्र छाप देना, तो यहाँ कोई लेख नहीं था, तो केवल वो कैसे, कौन से सिक्के थे? आहत। ठीक है, अगर हम कहें कि लेख युक्त सिक्के कौन से थे या किसने चलाए थे, किसके समय से शुरू हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो थे हिंद यवन शासक। जो हिंद यवन शासक आए, उनके जो सिक्के उन्होंने बनाए, डाले, वो कौन थे? उसमें क्या था कि लेख लिखा हुआ था, तारीख लिखी रहती थी, जिससे हमारे भारत की जानकारी या इतिहास की जानकारी भी आसानी से, उनका कार्यकाल जो हुआ करता था उससे पता चलता है। और सिक्कों का मतलब हम जानते हैं कि जिस राज्य में, जिस साम्राज्य में जितने ज़्यादा अधिक सिक्के ढाले गए, उस राज्य को आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध माना जाता था। क्लियर है? अब जो हिंद यवन जो शासक थे, इन्होंने जो सिक्के ढाले हैं वो दो प्रकार से, यानी इनके सिक्के सोने के भी थे और चांदी के भी थे। ठीक है, तो हिंद यवन शासकों के जो सोने के सिक्के थे, तो वो उनको कहते थे क्या? स्टेटर। क्या बोलते थे? ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और हिंद यवन शासकों ने जो चांदी के सिक्के जारी किए, उनको बोलते थे द्रह्म। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसके साथ ही देखो, इसमें हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत कहते थे। और क्यों कहते थे? तो निर्माण विधि के आधार पर। मैंने बताया कि जब सिक्के क्या होते थे, बनाते थे, तो उनको धातुओं को ठप्पा मार मार के बनाते थे, तो उनको क्या पहुंचते थे? चोट या आहत, इसीलिए उनको आहत नाम दिया गया, निर्माण विधि के आधार पर। ये नाम किसने दिया था? आपको अभी मैंने पहले बताया है, डॉक्टर वासुदेव शरण
अग्रवाल ने। ओके, तो ये इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब हम सिक्कों से संबंधित और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब कौन से सिक्के किन शासकों ने जारी किए, तो अपन को पता चला है पहले भी कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के, तो याद है सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो हिंद यूनानी शासकों ने। ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। सर्वाधिक सोने के सिक्के, एक एक चीज ध्यान रखना, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपको याद होगा गुप्त शासकों ने, यानी गुप्त वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं, तो अपन को याद रखना है कुषाण शासकों ने, यानी कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने चलाए हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक सिक्के जारी किए। याद रखना यहाँ पर कोई धातु की बात नहीं हुई है, केवल सर्वाधिक, यहाँ पर सोने की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या है सर्वाधिक सिक्के जारी किसने किए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये मौर्य उत्तर काल में सर्वाधिक ज़्यादा हुए, यानी सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए, कहाँ किए गए, मौर्य उत्तर काल में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है। फिर आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया सीसा तथा प्रोटीन के सिक्के किन शासकों ने जारी किए, तो हम सबको पता है, और नहीं पता है तो आज ही हम सीख लेंगे, ठीक है। तो वो किसने चालू किए, सातवाहन वंश के शासकों ने, यानी सातवाहन शासकों ने, ठीक है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज़्यादातर यूज हो रहा है वर्तमान में कि सिगलोई क्या था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिगलोई एक चांदी का सिक्का था। एक्चुअली भारत में आप सबको पता है कि भारत में चांदी के सिक्के जो चलते थे, लेकिन जब भारत का व्यापार ईरान यानी फारस देशों के साथ बढ़ना शुरू हुआ, तो जो भारतीय लोग और ईरानी संपर्क में एक दूसरे के साथ व्यापार के संपर्क में आए, तो उस समय भारतीय चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया, सिगलोई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ईरान यानी फारस के संपर्क के फलस्वरूप, आप ये ध्यान रखेंगे, फलस्वरूप मतलब जब ईरान और भारत के लोग आपस में व्यापार करने शुरू कर दिए थे, तो फलस्वरूप भारत में चांदी के सिक्के क्या कहलाए, तो याद रखना है सिगलोई। चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया फिर, सिगलोई। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। ईरान यानी फारस के संपर्क में जब भारत का व्यापार शुरू हुआ, तो ईरान के संपर्क के फलस्वरूप भारत में चांदी के सिक्के क्या कहलाने लगे, सिगलोई कहलाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिज्मेटिक्स, क्या कहलाता है, न्यूमिज्मेटिक्स। तो दोस्तों आप एक एक पॉइंट को आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी गलती ना करना, अच्छी तरह से सीखते हैं। इसके अलावा सिक्कों से संबंधित और भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं कि सिक्कों पर किस शासक ने किस प्रकार से अंकन किया, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को भी इसी के साथ सीख लेते हैं, तो बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर अंकन किसने किया, ऐसे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीड़ा बजाते हुए जो अंकन किया गया है वो किसके सिक्कों पर किया गया है, तो हमें पता है गुप्त साम्राज्य में जो समुद्रगुप्त था वो संगीत का बहुत प्रेमी था, ठीक है। तो उसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र का अंकन करवाया था। व्याघ्र शैली के सिक्के किसने जारी किए थे, तो अपन को पता है व्याघ्र मतलब जो शेर का विजेता हो, है ना, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा ना,
चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य। ओके, चलिए अब वो कौन सा शासक था जिसने लक्ष्मी जी का अंकन करवाया है अपने सिक्कों पे, तो वो कौन था, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये सभी गुप्त शासक हैं। चलिए अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई हनुमान जी की मूर्ति का अंकन किस शासक के सिक्कों पर करवाया गया, किस शासक ने करवाया था, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हनुमान जी का अंकन चंदेल राजा यानी चंदेल नरेश सुलक्षण वर्मा। ठीक है, जो चंदेल राजा सुलक्षण वर्मा थे उन्होंने अपने सिक्कों पर हनुमान जी की मूर्ति का अंकन करवाया था। अब फिर क्वेश्चन, नंदी पर आसीन शिव पार्वती जी का अंकन किसने करवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजा हर्ष यानी हर्ष ने अपने सिक्कों पर नंदी पर आसीन यानी नंदी पर बैठे शिव पार्वती। यहाँ कभी कभी आप ध्यान रखना, अगर उमा या महेश्वर का नाम भी आ जाए तो भी आप आंसर क्या देंगे, हर्ष। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए मुरलीधर यानी भगवान कृष्ण या मुरलीधर का अपने सिक्कों पर अंकन किसने किया, तो भी आप ये ध्यान रखना वो कौन था, तो चोल वंश का राजा यानी चोल राजा राज। ठीक है, ये चीज़ भी कई बार एग्जामों में पूछ ली गई है। फिर आता है मयूर पर आसीन कार्तिकेय, इनका अंकन किसने करवाया, तो वो राजा थे कुमारगुप्त। ठीक है, ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिए गए हैं या उनके आने की उम्मीद है। तो अच्छी तरह से इन पॉइंटों को आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो अगर आपने मन लगा के पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, और जो आपको बताना है कमेंट करके। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो लाभकारी होती है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप निश्चित अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आपको जो जब बताना है वो है, भारत में पहली हैंडेक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हम आपके लिए डेली जीनियस कैप्सूल आपके सामने लाएंगे और आपके जीवन में या पढ़ाई में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन